हेलो दोस्तों, डिजिटल सीई में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी रिटर्न में एचएसएन कोड की डिटेल्स की। सरकार क्यों चाहती है कि आप एचएसएन वाइज डिटेल दें? क्या फ़ायदा है इससे? क्या होगा अगर आप गलत एचएसएन कोड डाल देते हैं? या एचएसएन कोड की सही जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोस्तों एचएसएन कोड आखिर होता क्या है। देखिए, जैसे हर इंसान का एक अलग आधार नंबर होता है, वैसे ही प्रोडक्ट का एक अलग एचएसएन कोड होता है। ये 2, 4, 6 या 8 डिजिट का कोड होता है जो बताता है कि आप कौन सा सामान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। मान लीजिए कि आप मोबाइल बेचते हैं तो उसका एचएसएन कोड 8517 होगा। अगर आप कपड़े बेचते हैं तो उसका एचएसएन कोड 61 या 62 से शुरू होगा। ये कोड इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से तय किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि एचएसएन की फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। एचएसएन जो कोड है वो गुड्स के लिए यूज होता है, और दूसरा आपने सुना होगा नाम एसएससी, यानी कि सर्विस अकाउंटिंग कोड। मतलब जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, उनके लिए एसएससी कोड होता है, और जो लोग माल बेचते खरीदते हैं उन लोगों के लिए एचएसएन कोड होता है। अब सरकार क्यों चाहती है कि एचएसएन वाइज डिटेल? सबसे पहली जो बात है वो ये है कि टैक्स कलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी आती है। इससे सरकार को पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है और कितना टैक्स मिल रहा है। मतलब कि मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल पर एचएसएन कोड है 8517 और उस पर जीएसटी रेट है 18%। तो ऐसा तो नहीं कोई वो फ्रॉड कर रहा हो जीएसटी रेट से, ठीक है? इससे गलत बिलिंग या टैक्स फ्रॉड रुकता है। एग्जाम्पल के रूप में, अगर कोई मोबाइल बेचकर कपड़े का बिल बना दे तो एचएसएन कोड से वो पकड़ा जा सकता है। दूसरा है इंडस्ट्री वाइज डेटा एनालिसिस। देखो दोस्तों, सरकार क्या डेटा इकट्ठा करती है, तो जीएसटी के माध्यम से भी वो डेटा इकट्ठे करती है। सरकार देख सकती है कि कौन सा सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है। अगर मान लीजिए कि स्मार्टफोन या मोबाइल फोन की सेल बढ़ रही है तो सरकार उस इंडस्ट्री को और प्रमोट करती है, उसके लिए अलग अलग स्कीम लाती है। इसी तरह कोई अगर इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ रही है तो उनके लिए माल कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, इस चीज़ को भी देखती है। मतलब बहुत सारे एक फैक्टर्स होते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। सरकार इसलिए एचएसएन वाइज डिटेल मांग रही है आपसे। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जीएसटी रेट्स में बदलाव। एचएसएन कोड के हिसाब से ही किसी भी जीएसटी आइटम की रेट बढ़ाना या घटाना, उसको बरकरार रखना, जो भी है वो एचएसएन कोड के अकॉर्डिंग ही होता है। किस प्रोडक्ट पर कितना जीएसटी लगना चाहिए ये एचएसएन कोड के आधार पर तय होता है। जैसे अगर सरकार को लगे कि सोलर पैनल पर टैक्स कम करना चाहिए तो वो उसके एचएसएन कोड 8541 के हिसाब से रेट बदल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि सर कि क्या छोटे बिजनेस को भी एचएसएन कोड देना होगा? जी हाँ दोस्तों, अब मई 2025 से सब जीएसटी फाइलर्स को ये डिटेल्स देनी होगी। अभी तक आप लोग बचे हुए थे, अभी तक सिर्फ जो बड़े व्यापारी थे सिर्फ उन्हीं को एचएसएन कोड डिटेल देनी थी। अब फेज 3 में आप सब लोगों को भी एचएसएन कोड डिटेल देनी पड़ेगी अपनी जीएसटीआर1 में। जब भी आप अपनी जीएसटीआर1 फाइल करेंगे तब आपको सरकार को ये बताना होगा कि एचएसएन वाइज बी2बी इतना माल बिका और बी2सी इतना माल बिका, इतने इतनी क्वांटिटी, इतना इतना उस पर टैक्स, ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी। इसमें एक बड़ी चीज़ क्या है कि कहाँ तो सरकार एचएसएन कोड लागू कर रही है जीएसटी रिटर्न में, और उससे पहले वो लागू कर चुकी है बिल्स में। मतलब आप जब आपको बिल काटने होते थे तभी आपको एचएसएन कोड लिखने होते थे, लेकिन कुछ बिजनेसमैन अभी तक भी अपने सेल्स के बिल में एचएसएन कोड नहीं डाल रहे हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको अपने टर्नओवर के हिसाब से एचएसएन कोड यूज करना है। अब कितने नंबर का एचएसएन कोड यूज करना है, 2 का, 4 का, 6 का या 8 का, तो अगली स्क्रीन पे आपको हम बताते हैं। अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, 5 करोड़ रुपए तक का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको 4 डिजिट का एचएसएन कोड देना होगा। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो डिटेल थोड़ी सी ज्यादा आएगी, 2 डिजिट बढ़ा दी जाएंगे ताकि उससे और डिटेल मालूम चल सके। तो आपको 6 डिजिट का एचएसएन कोड देना है। अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं तो उस केस में आपको 8 डिजिट का एचएसएन कोड देना होता है। अब एक सवाल ये उठता है कि सर मान लीजिए हम गलत एचएसएन कोड डाल दें, क्योंकि हमें तो नहीं पता एचएसएन कोड सही क्या है या नहीं है, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये गलती देखो दोस्तों आपको बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि पहली बात तो ये आईटीसी मैच नहीं होगा।
आईटीसी मैच नहीं होने के पीछे रीज़न है कि मान लीजिए आप फर्नीचर के कारोबारी हैं और आपने टेबल का HSN कोड 9403 की जगह कुर्सी का HSN कोड 9401 डाल दिया, तो ध्यान रखना आपको आईटीसी क्लेम नहीं होगा। ठीक है, भले ही वो जीएसटी रेट दोनों में सेम है। तो HSN कोड का इससे ये मतलब मत निकालना आपकी सर जीएसटी रेट तो बराबर थी तो हम इनपुट रेट ले लेंगे, नहीं भाई, आपको टेबल के लिए टेबल का HSN कोड देना है, कुर्सी की जगह कुर्सी का HSN कोड देना है। दूसरी बात, अगर आप गलत HSN कोड डालेंगे तो आपको डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा और आपकी पेनल्टी वगैरह भी लग सकती है। तो गलत HSN कोड डालना बहुत भारी पड़ने वाला है, इसीलिए गवर्नमेंट अब जीएसटी रिटर्न में इसको मैंडेटरी कर दिया है, ताकि अब आप गलत HSN कोड डालो और आपके पास नोटिस आए। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि हम सही HSN कोड कैसे पता करें। तो सही HSN कोड ढूंढने के आपके पास 4 आसान तरीके हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप जीएसटी पोर्टल पर जाइए, अपनी आईडी लॉगिन कीजिए, वहाँ पर आपको एक एक्सेल शीट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको HSN मिल जाएंगे। या फिर आप CBIC की वेबसाइट पर भी जा सकते हो, वहाँ पर भी आपको HSN कोड सर्च करके मिल जाएगा। या फिर आप सबसे बड़े तरीका तो ये है कि आप अपने CA से या टैक्स कंसल्टेंट या टैक्स एक्सपर्ट से पूछें, या आप हमसे ही पूछ सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपका क्या आइटम है, क्या सर्विस है, तो आपको सही HSN कोड या ICC कोड दे देंगे। या फिर आप इंटरनेट पे भी HSN कोड फाइंडर टूल्स हैं बहुत सारे, उसके माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं। और आप AI का भी यूज़ कर सकते हैं। अब AI का जो यूज़ करने का तरीका है वो ये है कि आप ChatGPT, DeepSeek या जिस पर भी जाना चाहें वहाँ पर आप सिंपल टाइप कीजिए कि HSN कोड फॉर मोबाइल फोन, ठीक है, आपको दे देगा वो। दोस्तों अगर आपको HSN कोड से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप हमें ये ज़रूर बताइए कि आपके बिजनेस का HSN कोड क्या है। ठीक है, दूसरी बात, चूँकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।